जैसी औलाद को पैदा करने से तो अच्छा था माता जी महाराज मुझे पास रहने देती। काम किया है मैंने तुझे पैदा करके। चली जा। नहीं दे सकती मैं इस सवाल का जवाब शुभ्रा। इस वक्त कुछ मत पूछो मुझसे, नहीं बता सकती मैं। मैं जानती हूँ आपके इस बर्ताव के पीछे कोई ना कोई वजह जरूर है। दीदी आपको मुझे बताना होगा, प्लीज बताइए। शुभ्रा तुझे मेरी कसम, इस वक्त कुछ मत पूछो मुझसे, मैं नहीं बता सकती, मैं नहीं बता सकती। आप जानते हैं मैं आपकी कसम नहीं तोड़ सकती, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि मैं आपको बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। खुद से ज्यादा मुझे आप पर विश्वास है। आप कभी कोई गलत काम कर ही नहीं सकती दीदी। इतने सारे इल्जाम लगाए जा रहे हैं आप पर और आप उन्हें मान भी रही हैं। मैं जानती हूँ इस सब के पीछे कोई ना कोई वजह है। चलिए घर चलिए, अब बस सुबह भी होने को है, रात भर बीत चुकी हैं। इस तरह से तबीयत खराब हो जाएगी आपकी। भयानक सपने जैसा लग रहा है। मेरी सलोनी ऐसा नहीं कर सकती। क्यों किया? क्यों किया ऐसा? कितनी मुश्किल से मैंने इस घर को, इस परिवार को संवारा था। बस एक ही अरमान था मेरा कि ये परिवार हमेशा खुश रहे। इसकी खुशियों को बचाने के लिए मैंने क्या नहीं किया बाबू। फिर क्यों हुआ ये सब? किसकी बुरी नजर लग गई हमारे घर को? ब्रजेश बेटे, माताजी महाराज पे भरोसा रख, वो सब ठीक कर देंगे। ये झूठ आप मुझसे नहीं, अपने आप से कह रही हैं बाबू। कुछ ठीक नहीं होगा। हो सकता है मुझसे जाने अनजाने में कोई पाप हो गया है, जिसकी सजा हम सबको मिल रही है। कितना बदनसीब है ये घर, जिसने 3 बार अपने आंगन में अपने वारिस के सपने देखे थे, लेकिन आज भी उसका आंगन सूना। तड़प रहा है ये घर अपने वारिस की किलकारियां सुनने को। क्यों बाबू, क्यों 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 हमेशा ये हमारे साथ होता है? अगर तू ऐसे हिम्मत हार जाएगा तो इस घर का क्या होगा? बेटा संभालो अपने आप को, और फिर होने को कौन टाल सकता है? शायद इस परिवार के नसीब में वंशज का मुंह देखना लिखा ही नहीं है। खम्मा गाड़ी आइए, पधारिए। आइए विराजी। अब हम इस सम्मान के पात्र नहीं रहे। सलोनी ने जो कुछ इस घर के साथ किया है, उससे हमारा सर शर्म से झुक गया है। जो कुछ हुआ है इसमें गलती मेरी बेटी की है। तो हो रहा है ये देखकर कि उसे पैसों की खनक तो सुनाई दे रही है,
मगर रिश्तों की पुकार ने। आज मेरी बेटी के कर्मों के कारण इस देवता समान इंसान की आंखों में आंसू आ गए। हम यहाँ उसकी गलती की माफी मांगने नहीं आए। जो कुछ भी उसने किया उसके कर्मों की हम सजा मांगने आए। जो भी सजा आप लोग देना चाहें वो हमें स्वीकार होगी। सलोनी ने जो कुछ भी किया है उसमें आप लोगों की कोई गलती नहीं है। बच्चों के किए की सजा उनके माँ बाप क्यों भुगते हैं? ब्रजेश, साफ दिल इंसान है ये लोग, इसीलिए ऐसा कहते हैं। जैसे माँ बाप के अच्छे और बुरे कर्म बच्चों को विरासत में मिलते हैं, उसी तरह से बच्चों के पाप माँ बाप के माथे का कलंक बन जाते हैं। सही कह रही है काकी साहब। सलोनी दी ने जो पाप किया है उससे चाहकर भी हम पल्ला नहीं झाड़ सकते। कहते हैं इंसानों का कर्म उसकी परवरिश पर निर्भर करता है, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता कि मेरे मम्मी पापा ने सलोनी दी की परवरिश में कोई भी कमी की होगी। जो उन्होंने आज हमें ये दिन दिखाया है। इसे तो हम सभी और ब्रजेश जैसे तैसे अपने आप को संभाल लेंगे। चिंता मुझे नाहर की है, एकदम टूट चुका है। बाबू, अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या हम एक बार नाहर बना से मिल सकते हैं? अवश्य जाए। से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे, कोई रहे ना जब अपना। जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना है तो ये क्यों होता है? जब ये दिल रोता है, रोए सिसक सिसक के हवाएं, जग सुना लागे छन से जो टूटे कोई सपना। जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे, कोई रहे ना जब अपना। जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे रे। सुना नाहर बना। हाँ बताइए मम्मी जी, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया जिसकी इतनी बड़ी सजा मिल रही है मुझे? हाँ बताइए मुझे, कहाँ गलत हूं? या मेरा सलोनी के लिए प्यार गलत था? खुद से ज्यादा उस पर भरोसा किया वो गलत था? आपसे कोई गलती नहीं हुई जीजू साहब, गलती दीदी की। आप अपने आप को दोष क्यों दे रहे? नहीं साहब, तुम ऐसा कह सकते? सबसे बड़ी गलती इस वक्त की। मेरी सलोनी नहीं बदली। मेरी सलोनी तो कभी बदल सकती ही नहीं। तो ये वक्त जो बदल गया, इसने मेरा एक पल में सब कुछ छीन लिया। ऐसा मत कीजिए जीजू साहब मेरे साथ। मत भूलिए कि आप एक राजपूत हैं, और एक राजपूत मुश्किल से मुश्किल हालात में लड़ना जानता है, कभी हार नहीं मानता।
मैं हालात से नहीं हारा हूं समर, मैं आपसे हार गया। मेरे प्यार, मेरे विश्वास की लाश मेरे सामने पड़ी है। तुम बताओ किसके सहारे तुम? इन सब के लिए मेरी बेटी जिम्मेदार है। मैंने उसका ब्याह आपके जीवन में उजाला भरने के लिए किया था, लेकिन मेरी बेटी ने आपके जीवन में घोर अंधेरा कर दिया। मैंने जो गलती की उसे मैं बदल तो नहीं सकती, लेकिन अब आपको उसकी खातिर अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगी। नार बना, मेरी बात मानी, इस चार दीवारी से बाहर निकलिए, अपने आप को संभालिए, बाबों के लिए, अपने भाई साहब के लिए, हम सब के लिए। नहीं मम्मी जी, अब यही मेरी जिंदगी है और यही मेरी किस्मत। यहाँ मेरी सलोनी की यादें बसी कि यहाँ से कह नहीं जाऊंगा। इतनी बदनसीब है मेरी बहन कि उसने आप जैसे इंसान को खो दिया। जीजू से हम आपसे जबरदस्ती तो नहीं कर सकते, लेकिन प्रार्थना करते हैं, भूल जाइए मेरी बहन को। कहाँ हो तुम? देखो मैं आ गई। अपना वादा पूरा कर दिया है मैंने। अपने परिवार की नजरों में खुद को इतना गिरा लिया कि जीवन भर शायद अपने आप से भी आंखें ना मिला सकूं। आज खुद की नजरों में गिर गई मैं। अपने लिए, अपने ही परिवार में, सबके दिलों में जहर भर दिया है मैंने। सुन रही हो ना तुम? तुमने जो जो कहा कर दिया है मैंने। अब तुम्हारी बारी है। अब तुम्हारी बारी है। तुम्हें अपना वादा पूरा करना है। मुझे अपने परिवार की अमानत वापस चाहिए। अभी, यही। अपने परिवार की अमानत वापस लेने आई हूं। हमने कब इनकार किया है सलोनी? आपके परिवार की अमानत आपको जरूर वापस मिलेगी। ये हमारा वादा है। हमें भी अपना वचन निभाना आता है।
माइंड सलोनी जी, उस परिवार की अमानत, वारिस, बच्चा, इन शॉर्ट ब्रिजेश और तारा का बच्चा उस खानदान में आपके साथ वापस कभी नहीं जाएगा। मेरे साथ नहीं जाएगा? लेकिन क्यों? हमने कह दिया इसलिए। ऐसा मत करो जीजी, ऐसा मत करो। मैंने तुम्हारी हर बात मानी है, अपने सारे वचन तोड़ दिए सिर्फ इसलिए कि भाई साहब और भाभी साहब की गोद में मैं बच्चा दे सकूं। अब तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। ओहो प्लीज सलोनी, इतना गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है। हम अच्छी तरह जानते हैं कि आप इस बच्चे को अपनी गोद में लेने के लिए कितना तरस रही हैं। लो रुक जाओ सलोनी। डोंट माइंड, लेकिन हम पहले भी आपसे कह चुके हैं कि तारा और ब्रिजेश के घर में इस बच्चे को लेकर आप नहीं जाएंगी। लेकिन तुमने तो कहा था। डोंट वरी सलोनी, हमने बिल्कुल ठीक कहा था। ब्रिजेश और तारा को उनका बच्चा जरूर मिलेगा, लेकिन कैसे ये हम तय करेंगे, तुम नहीं। सलोनी, हमने कितनी बार कहा है, बच्चा अपनी सही जगह पहुंच जाएगा। लेकिन अब मैं तुम्हारी किसी भी बात पर भरोसा नहीं कर सकती। तुम्हारी मर्जी। लेकिन सलोनी, हम पर भरोसा करने के अलावा तुम्हारे पास और रास्ता भी क्या है? सलोनी, हमारी बात मानिए तो आप फिक्र बिल्कुल मत कीजिए। आपके ब्रिजेश भाई साहब और भाभी साहब को उनकी अमानत सही सलामत कल ही मिल जाएगी। हम खुद जाएंगे कल उनके घर, उनके इतने कीमती तोहफे को वापस करने। और आप क्यों परेशान हो रही हैं सलोनी? आप तो अच्छी तरह से जानती हैं कि अब उस घर के रास्ते आपके लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गए। ओह हाँ, आई एम सॉरी। उस घर के प्रति आपकी ड्यूटीज अभी तक पूरी नहीं हुई। एक आखिरी काम और है, प्लीज डोंट माइंड, वो जरूर कर दीजिए। अगर आप वाकई चाहती हैं कि ये बच्चा अपने घर पहुंचे तो उसकी कीमत तो आपको चुकानी पड़ेगी ना। और क्या करवाना चाहती हो तुम मुझसे? जीवन भर का दुख उनकी झोली में डाल चुकी हूं मैं। भगवान के लिए ये बच्चा दे दो और इस भयानक किस्से को यही खत्म कर दो। किस्सा खत्म हो चुका है सलोनी, इट्स ऑलमोस्ट ओवर। दरअसल हमारे जहन से एक बात निकल गई थी कि अगर तुम इस बच्चे को लेकर उस घर जाओगी तो जाहिर सी बात है सबका दिल जीत लोगी। हालांकि ये काम तुम दोबारा भी कर सकती हो, वहां जाकर सबको सच सच बता सकती हो। और सलोनी, हमें इस बात की गारंटी चाहिए कि उस घर की चौखट पर तुम दोबारा कदम ना रख सको। और इसके लिए प्लीज डोंट माइंड, तुम्हें हमारा एक आखिरी काम करना होगा। अपने मायके और ससुराल दोनों जगह से धक्के मारकर निकाला गया है मुझे। अब क्या बचा है करने के लिए? ये है, ये रहा हमारा आखिरी हुक्मनामा। टेक अ लुक।